आप अचानक खेत पर कैसे आ गए? सब ठीक तो है? और घर में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं? आज मैं किसी काम से नहीं, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करने और तुम्हारे सामने सच स्वीकार करने आया हूँ। अगर मन में कोई बात है तो खुलकर कहिए, क्योंकि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें छिपाव नहीं होता। राघव की आंखें भर आई। उसने पहली बार बिना किसी बहाने के अपनी गलती स्वीकार की। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया था। संपत्ति के बंटवारे में मैंने भाई नहीं, बल्कि केवल अपना लाभ देखा। भैया, उस दिन मुझे दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैंने कभी आपके लिए मन में नफरत नहीं रखी। तुम्हारी यही अच्छाई मुझे और शर्मिंदा करती है, क्योंकि मैं स्वार्थ में अंधा था और तुम रिश्तों को बचा रहे थे। बीती बातों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा ये हम दोनों तय कर सकते हैं। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं संपत्ति का नया और निष्पक्ष बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ। माफी कोई सौदा नहीं होती भैया, वो दिल से दी जाती है, और मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। ये सुनकर राघव रो पड़ा। वर्षों का अहंकार कुछ ही क्षणों में टूट गया। उसी समय माँ सरोज, कविता और गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। आज जो मैंने देखा वो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि टूटता हुआ रिश्ता फिर जुड़ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मेरे बेटे फिर से एक हो जाएं। गांव में बहुत विवाद देखे हैं, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। आज की घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी कि लालच कुछ समय की खुशी दे देता है, सम्मान नहीं। सच्चा धन खेत, मकान या सिक्के नहीं होते, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। कुछ दिनों बाद पंचायत फिर बुलाई गई। इस बार राघव ने स्वयं सबके सामने सच स्वीकार किया। मैं चाहता हूं कि पुराने बंटवारे को अन्यायपूर्ण माना जाए और संपत्ति को पूरी ईमानदारी के साथ फिर से बांटा जाए। तुम्हारा ये निर्णय केवल न्याय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की भी वापसी है। इसीलिए पंचायत इसका स्वागत करती है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा परिवार फिर से एक हो रहा है। बाकी सब बात की बातें हैं। पंचायत ने दोनों भाइयों के बीच निष्पक्ष समझौता करा दिया। गांव वालों ने भी इस निर्णय की प्रशंसा की। धीरे धीरे राघव ने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए और मोहन ने हर कदम पर उसका साथ दिया। जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं अकेला था, लेकिन जब मैं टूट गया तब तुम मेरे साथ खड़े रहे। रिश्ते इसी दिन के लिए होते हैं भैया, क्योंकि सच्चा परिवार वही है जो कठिन समय में हाथ नहीं छोड़ता। आज ये देखकर खुशी होती है कि जिस घर में कभी बंटवारा हुआ था वही अब प्रेम और विश्वास लौट आया है। धन का बंटवारा तो एक दिन हो ही जाता है, लेकिन दिलों का बंटवारा बहुत दर्द देता है, इसलिए उसे कभी मत होने देना। कुछ महीनों बाद मोहन और नंदिनी का विवाह तय हो गया। पूरे गांव ने मिलकर खुशी मनाई। राघव ने छोटे भाई की शादी में पिता की तरह सारी जिम्मेदारी निभाई। मोहन, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे दूसरा अवसर दिया है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। भैया, दूसरा अवसर उन्हीं को मिलता है जो अपनी गलती स्वीकार करके बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद घर में फिर से हंसी लौट आई। माँ सरोज की आंखों में संतोष था। जिस परिवार को लालच ने तोड़ दिया था, उसे प्रेम और क्षमा ने फिर से जोड़ दिया। आज मुझे विश्वास हो गया कि सच्चाई चाहे देर से जीते, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। कहानी का अंत सुखद था, लेकिन उसके पीछे एक गहरा दर्द और बड़ा सबक छिपा था। राघव ने सीखा कि छल से पाया गया लाभ कभी स्थायी नहीं होता। मोहन ने साबित किया कि धैर्य, मेहनत और अच्छे कर्म अंततः अपना फल जरूर देते हैं। लालच रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि ईमानदारी और क्षमा टूटे हुए परिवार को भी फिर से जोड़ सकती है। किस्मत धन बांट सकती है, लेकिन सम्मान और प्रेम केवल अच्छे कर्मों से ही मिलते हैं। फिर से जोड़ सकती है।
किस्मत धन बांट सकती है, लेकिन सम्मान और प्रेम केवल अच्छे कर्मों से ही मिलते हैं।